जी, जिस प्रकार से रात पुलिस ने यहाँ बल का प्रयोग किया है और राकेश टिकैत जब यहाँ अकेले पड़े और उनकी जो भावुक अपील देश को गई, तो क्या उस अपील का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, पहली बात तो ये आप जो शब्द कह रहे हैं अकेले, बिल्कुल राकेश टिकैत अकेले नहीं थे, हम सब लोग साथ हैं। और दूसरी बात ये जो आपने कहा कि रात को हुआ है, तो इसको आपको उस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। 26 जनवरी को हमारे बीच में एक 24 साल का युवा, हम लोग गमी में भी थे, आप थोड़ा समझिए। दूसरा बात था कि 26 जनवरी को जो हमारे विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, 10 लाख से ज़्यादा। उनकी वापसी भी थी, तो बहुत बड़ी संख्या में उनको वापस छोड़ने के लिए गए थे। और हुआ ये कि देखिए, आप समझ लीजिएगा, ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत किया गया। पहले आप समझो कि हमारे ये हुआ क्यों। पहले हमारे पूरे किसान आंदोलन को लाल किला पर निशान साहब का झंडा फहराने तक कन्वर्ट करने का षड्यंत्र किया गया। आपने देखा है, आपने रिपोर्टिंग की है, शिंगो बॉर्डर से लेकर के 35 किलोमीटर दूर है लाल किला। आपने रास्ते में बम वर्षा की, आपने देखा कि वहाँ बड़े बड़े ट्रक भरे हुए थे, उन पे रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट और पत्थर भरा हुआ था, और उनका वहाँ से वो रास्ता खुल जाता है। और ITO में 2 खाली DTC की बस होती है और रास्ता खुल जाता है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि भारत के किसान पहली बार ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, और कहा जाता है कि पाकिस्तान कुछ करेगा, पाकिस्तान कुछ करेगा। तो दीप सिद्धू, जो जिसका फोटो वायरल हो रहा है मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, जिसका फोटो वायरल हो रहा है हेमा मालिनी के साथ में, धर्मेंद्र के साथ में और सनी देओल के साथ में, तो इसका मतलब हुआ कि एक हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जिसका बेटा पाकिस्तानी पार्टनर के साथ सैयद अली अब्बास का पार्टनर है। और मुझे लगता है उसी क्रोनोलॉजी से, क्या लाल किले के अंदर, लाल किला जो बना हुआ है नागपाल जी, हाथी के ताकत नहीं है उसका दरवाजा खोलने की। जब भाजपा का जीजा दीप सिद्धू वहां पहुंचता है तो दरवाजा खुल जाता है। तो हाथी ज्यादा ताकतवर है क्या वो? जब इनका जीजा वहां पहुंचता है लाल किला के प्रांगण में, तो वहां कोई फोर्स नहीं रोकती है उसे। वो चढ़ता है, झंडा फहराता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होती है। उसकी देह पर एक लाठी नहीं पड़ी, आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ा, और उसको योजनाबद्ध तरीके से तड़ी पार रह चुके अमित शाह ने मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई लाल किले से भागने के लिए। अरे भैया, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने बार बार कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर तब भी कहा था कि लाठी, डंडा, गोली, जेल और तोप से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर आज तक इतना बड़ा निडर, साहसी और बलिदानी आंदोलन इस विश्व धरती पर, कभी मानव धरती पर हुआ ही नहीं है, जिसमें हमारे तमाम लोग गांधी के रास्ते पर अहिंसा की तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की तरह शहादत देने के तैयार है। जैसे ही पता लगा कि यहाँ 2500 पुलिस फोर्स है, कुछ कर सकती है, हमला कर सकती है, 40,000 से ज़्यादा किसान अकेले हरियाणा से निकल पड़े थे। पश्चिम उत्तर, आप चारों तरफ देखिए, सब युवा हैं, और मैं तो ऋणी हूँ हमारे युवाओं का। कहा जा रहा है दंगाई हैं, हिंसा की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से, दंगे का मतलब होता है लूटपाट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी करना। मुझे बताइए, हमारे 10 लाख ज़्यादा किसान दिल्ली में थे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में। किसी की रेहड़ी लूटी गई हो, किसी दुकान में कुछ किया गया हो, किसी की फैक्ट्री लूटी गई हो, किसी की बेटी को छेड़ा गया हो। अरे हमारा आंदोलन का अनुभव है, तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाला जानता है, तो बैरिकेड हम तोड़ते रहे, कोई नई बात नहीं है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले डाले, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें दंगा कहाँ चाका। अरे भाई, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की, हमने अपनी ड्यूटी की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की तरह शहादत की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करने था पाकिस्तान पर, यह जानकारी 5 लोगों को थी। तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को, देश के प्रधानमंत्री को, और देश के वायुसेना प्रमुख BS धनोला को और अजीत डोभाल को थी ये जानकारी। 23 तारीख से पहले अर्नब गोस्वामी के पास जिन देशद्रोहियों ने पहुंचाई, इन 5 में से कौन देशद्रोही है हम नहीं पहचान पाए। दोबारा से भारत के लोगों ने इनको वोट दे दिया। तो जिस तरीके से हम नहीं पहचान पाए देश के साथ देश के देशद्रोहियों को 2019 में, कि कौन है जिसने देश की सुरक्षा का इतना बड़ा मामला एक साधारण पत्रकार को बता दिया, उसी तरीके से हम नहीं पहचान पाए कि दीप सिद्धू किसानों के भेष में, किसानों के भलाई के भेष में आकर के हमारे बीच में संघ परिवार, मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी का एजेंट की भूमिका में आ रहा है। ये गलती हमसे हुई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं
जो 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अफसोस है मुझे। और हमारे आंदोलन को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया, हमारे जवान की एक शहादत और हुई है। हमारे शहादतों का संख्या 170 पार हो चुका है सर। तो हमारे देश के अंदर लाल किले पर आपने झंडा, आपने गेट खुलवाया, आपने ये भाजपा का जीजा है, दीप सिद्धू भाजपाइयों का जीजा है, अपने जीजा से निशान साहब का झंडा फहरवाया। हमारा किसान आंदोलन देश के 3 काले कानून खत्म कराने और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनाने के लिए है। हमारा निशान साहब को फहराने का कोई इरादा नहीं। और मैं गंभीरता से कह सकता हूं, भूपेंद्र रावत भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, हम इस आंदोलन का हिस्सा हैं। शुरुआती दौर से सिख समुदाय का भी निशान साहब को फहराने का लाल किले पर कोई इरादा नहीं है। ये क्रोनोलॉजी का एक हिस्सा था। 35 किलोमीटर दूर से आपने जगह जगह जहां पर बड़े बड़े ट्रक थे वहां रास्ता खुल जाता है और 2 डीटीसी की गाड़ियां खाली, वहां रास्ता रुक जाता है। इसको भी आपको समझना चाहिए। और बताया जाता है पाकिस्तान कुछ करेगा और जीजा इनका दीप सिद्धू कुछ कर जाता है। ये आपको सोचना और समझना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने कहा था कि मोदी लाठी डंडा गोली जेल और तोप से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने का एक तरीका है, 3 काले कानून वापस ले लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना दो, स्वतः ही ये आंदोलन हम लोग वापस चले जाएंगे। अभी इसको दाढ़ी का इज्जत का सवाल बना रहा है मोदी। अरे भाई, किस चीज़ की इज्जत है तुम्हारी? 40 साल तक तुमने भीख मांगा इस आदमी का। यहाँ देखिए आप, जुलाई से हम लोग सड़कों पर हैं। हमारे किसानों को कोरोना नहीं हुआ, न कोरोना का डर, न मास्क जरूरी, न शारीरिक दूरी, और खुले आसमान में बैठे हैं जुलाई से। पहले पंजाब की रेल की पटरियों पर, हरियाणा में लाठियां खाई, और यहाँ पर किसी को कोरोना नहीं हुआ। दादा दादी के साथ पोता पोती और बहू बेटे भी हैं, नाना नानी के साथ में बेटी दामाद और धोता धोती भी आते हैं, किसी को कोरोना नहीं हुआ। पर कोरोना के आड़ में हमारे रेल व्यवस्था खत्म कर दी। 14,445 जो रेल फेरा लगाती रोज, वो बंद कर दिए। उद्योग चौपट हो गए, व्यापार खत्म हो गए, होटल नीति खत्म हो गई। हमारे देश में 27 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। और 27 लाख करोड़ का नुकसान होने के बाद अब कहा जा रहा है कि टीका आ गया। कौन सा टीका? टीका बनाने वाली कंपनी ने कहा जो कमजोर है देश है उस टीका नहीं लगेगा, जो गर्भवती महिला उसे टीका नहीं लगेगा, जो दूध पिलाती है बच्चों को टीका नहीं लगेगा। तो भैया डर किसको? कोरोना का दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ और ठीक हो गए, ने पता भी नहीं लगा। तो हम कह रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना के नाम पर देश खत्म कर दिया, सिर्फ खेती किसानी बचा हुआ था। खेती किसानी को खत्म करने के लिए हमारे देश के खाद्यान्न खेत खलियान को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी को गर्मी रखने के लिए काले कानून लाए गए। जब हम बोलते हैं हम बचाएंगे देश में खाद्यान्न खेत खलियान, तो वो कहते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। हम कहते हैं हम हटवाएंगे मोदी काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। इनकी बुद्धि और इनके काम दोनों खत्म हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं, सद्बुद्धि आनी चाहिए मोदी और संघ परिवार की सरकार को। ये 3 काले कानून वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए, ताकि हम लोग भी अपने घर जाएं और इनका भय खत्म हो।